जब आपके शरीर में, मन में परेशानियां थी, रोग थे, टेंशन जन्म ले रहा था और 5 अप्रैल 2021 के बाद जैसे गुरुदेव घर बदले, आपके लग्न में स्थापित हो गए। इसका अर्थ है कि आपके मन में जो भी भ्रांतियां थी, खत्म, निराशा दूर, तनाव दूर, टेंशन परेशानी से मुक्त। आप एक उत्साहजनक स्थिति में अपने आप को पाएंगे। जबकि आपका लग्न का स्वामी अभी भी 12वें घर में विचरण कर रहे हैं, शनिदेव स्वगृही होके, फिर भी गुरु की एंट्री, यह एक संकेत है कि आपके मन और शरीर पर इनका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। इससे क्या होगा? जबकि आपके धन भाव पर स्वगृही, आपके धन भाव पर उच्च का शुक्र बैठे हैं और बुध जिनकी नीच भंग हो चुकी है, और सूर्यदेव भी वहीं बैठे हैं बिजनेस का स्वामी होकर। 3 ग्रहों की युति एक स्पष्ट संकेत है जो व्यवसाय से जुड़ा है, बहुत लाभ, धन की लाभ। 11 तारीख तक शुक्रदेव उच्च स्थिति में रहेंगे और 14 को मंगलदेव भी मिथुन राशि में जाएंगे, 14 को सूर्यदेव भी मेष राशि में जाएंगे, 17 को बुधदेव भी घर बदलकर मेष राशि में चले आएंगे। यह तो ग्रहों का अप्रैल 2021 में जो बदलाव हो रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों को दिखने को मिलेगा। क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात, मंगल और राहु का आहट योग, जिसे हम लोग अंगारक योग भी कहते हैं, आपके चौथे घर में बैठे। घर में तनाव, टेंशन, परेशानी, कलह, विवाद, झगड़े, भूमि भवन संबंधित प्रॉपर्टी क्षेत्र में काम करने वालों को उतार चढ़ाव, फंसना, झगड़ा, ये सब स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। केतुदेव 10वें स्थान में कुछ छुपे हुए शत्रुओं को दिखा रहे हैं, परेशानियों को दिखा रहे हैं, अचानक प्रकट हो रहे हैं। यह ग्रहों की व्यवस्था आपको अप्रैल में क्या देने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। विस्तार से यदि देखा जाए तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। 5 तारीख के बाद ही नए बिजनेस के योग अपने आप बनने लगे। गुरुदेव की दृष्टि बिजनेस घर पर स्पष्ट संकेत है, कुछ तो नयापन होना है या कुछ वृद्धि होनी है। धन वर्षा तो होंगे, क्योंकि गुरुदेव की नजरों में, आंखों में इनकम और धन का प्रभाव और धन कारक होने का प्रभाव 3 तरह से धनदायी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेंगे। आप खुद समझ लें कि इस माह में आप धन के लिए काफी प्रयास करें, क्योंकि धनदायी प्रभाव लग्न पर भी है, शरीर पर भी है, मन पर भी है, बुद्धि पर भी है, भाग्य पर भी है। इसका अर्थ है कि आप पहला कदम उठाएंगे धन प्राप्ति के लिए, माध्यम बिजनेस, और आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से काम कर रही है, भाग्य आपके साथ है। फिर क्या? फिर तो उस कार्य को सफल होना है जहां बुद्धि, भाग्य और शरीर तीनों साथ दे। फिर आपसे अधिक शक्तिशाली और भाग्यशाली, बुद्धिमान कौन होगा? अप्रैल में जो चाहेंगे वो पाएंगे। बिजनेस तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी, धनदायी। नए बिजनेस यदि शुरू करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवधि भला क्या हो सकता है? जब ऐसे योगायोग गोचर में बने तो नए बिजनेस शुरू करने के लिए ही तो आते हैं। निश्चित धनदायी, प्रेजेंट इनकम बहुत तीव्रता से, बहुत धनदायी। कोई साइड बिजनेस भी चाहते हैं शुरू करना, कर सकते हैं, लाभ ही लाभ। और पार्टनर को कैसे भुलाया जा सकता है जब इतने धनदायी प्रभाव है आपके पार्टनर घर पर? तो पार्टनर भी धनदायी, लाभदायक। ऐसे ही योग में बड़े बड़े धनी
दो पार्टनरशिप का जन्म होता है देश में, काल में। तो आपका यदि पार्टनरशिप शुरू हो रही है तो निश्चित आपका पार्टनर धनदायी, धनी होगा, उसका अच्छा गुडविल होगा। नहीं यदि है तो फिर आप जान ले कि जिस दिन आप लोग दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर कोई नया काम शुरू करेंगे तो वहां आपके नाम यश से अधिक धन की वृद्धि होगी। यदि जॉब के क्षेत्र में नजर डाला जाए तो एक बात है, केतु देव भी मंगल की भांति काम करते हैं और मंगल की दृष्टि वही है। इसका अर्थ है कि जॉब के क्षेत्र में जो डिफेंस में है, पुलिस में है, एयरफोर्स में है, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा, विवाद, हिंसा, मारपीट से जुड़े कार्य में भी हो, अग्नि से जुड़े कार्य में हो, उनके लिए यह अप्रैल वरदान साबित होने वाली है। लाभ मिलेंगे, प्रयास कर रहे हैं, सफलता, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ न कुछ तो शुभता जरूर दिखेगी। इतनी अच्छी स्थिति बने, लेकिन वह 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक ही यह योग बने हैं। 14 अप्रैल के बाद कुछ परेशानी, संशय, यदि आपका काम पेंडिंग रह गया 14 तक तो निश्चित वह शंका पैदा करने वाला स्थिति को जन्म देगा। आपके कार्यस्थल में आपको तनाव, टेंशन, शत्रु बाधा या कहीं कोई गुप्त साजिश हो रहे हैं तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए केतु द्वारा, आप उससे मुक्त होंगे। कार्यक्षेत्र स्मूथ नहीं चलेगा, उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा और जॉब प्राप्ति में संदेह बना रहेगा। 14 के बाद काफी। शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है, भले नीच का है, नीच भंग है बुधदेव, लेकिन धन भाव में तो है, गुरु के घर में है, शनि की दृष्टि मित्र की है। बाहर जाके शिक्षा पाना, शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन होने का योग है, विषय बदलना, स्कूल बदलना, कॉलेज बदलना, कभी कभी उस जगह को ही बदल दे, क्योंकि बदलाव घर का स्वामी शनिदेव की दृष्टि शिक्षा घर पर कोई चेंजिंग को दिखाते हैं। नहीं कुछ हुए तो विषय बदल दिए। शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है, उस शिक्षा के लिए प्रयासरत है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। वो शिक्षा में आपको कुछ नयापन कराना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो उस शिक्षा या शिक्षा में खूब मन लगेगा। आप चाहेंगे पहली बार 5 अप्रैल के बाद कि आप शिक्षा के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं, ऐसी भावनाओं का जन्म हो। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा। रिश्तों नातों में तो बनी है 3 ग्रहों की युति, तो क्या हो सकता है, मधुरता तो बनी रहेगी। उच्च का शुक्र, प्रेममय दृष्टि, प्रेम का उदय करने वाला शुक्रदेव आपके रिश्तों में भला क्यों दरार उत्पन्न करेंगे। ऐसा संभव है, पार्टनरशिप से कोई काम करते हैं तो वहां आपके रिश्तेदार शामिल हैं, परंतु बड़े भाई बहनों से तो आपको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि लाभ है, सहयोग है। छोटे भाई बहन आपको परेशान कर सकते हैं, अंगारक योग में है। घर में यदि झगड़ा और कलह है तो उसका कारण छोटे भाई बहन या उनकी पत्नी, कोई भी हो सकता है, लेकिन छोटा, यहां से थोड़ा तनाव है। पिता आपके बहुत अच्छी स्थिति में सहयोग देंगे, माता से आपको कष्ट परेशानी रहेगी, या तो उनके फिजिकल रोगों को लेकर के कोई परेशानी या उनके व्यवहार से आप दुखी होंगे। दाम्पत्य जीवन मधुरमय है। 5 तारीख के बाद तो कुछ भी यदि कमी है तो वह खत्म। मधुरमय दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत मधुर, सारे उतार चढ़ाव खत्म, दूर थे तो पास आ गए। और नए विवाह के लिए जो चाह रहे हैं उनके लिए संयोग अपने आप प्रकट होंगे। एक बात स्पष्ट है, यदि नए विवाह की बात हो रही है तो आप जाने जहां आपके जीवन साथी काफी धनी परिवार से है, धनदायी दृष्टि है गुरुदेव की। इसका अर्थ है कि अप्रैल में जो भी विवाह हो रहे हैं वह धनी परिवार से जुड़ा होगा आपका जीवन साथी। आप समझ जाए वहीं आपकी विवाह होनी है, यह एक अच्छा संकेत है। धन, पत्नी, शादी,
के बाद पत्नी काफी धन लेके आएगी, या नहीं तो एक बात है जीवन साथी जॉब वाली पत्नी मिले, यह भी संकेत है। संतान के तरफ से शुभाशुभ दोनों प्रभाव है। किसी संतान का आपसे दूर होने का योग है, किसी सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। संतान के शिक्षा करियर को लेकर के थोड़ा परेशानी आपको रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुदेव की दृष्टि संतान संबंधित जो भी समस्या है उसे धो डालेंगे, पोंछ डालेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। संतान का सुख नहीं है तो इस अवधि में गुरुदेव आपको देना भी चाहेंगे। इसलिए गुरु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं बहुत ही सहजता से, सरलता से, बिना कष्ट का और अच्छे योग में। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग और आपके विवाह स्थान दोनों के स्वामी आपके रिश्ते पर बैठे हैं, रिश्ता बनाने के लिए। अभी तक घर में प्रकट नहीं हुई, क्योंकि घर पर तो मंगल और राहु बैठे हैं। झगड़े और विवाद को देखकर हिम्मत नहीं होता कि अपने प्रेम का इजहार घर तक करें। 14 तारीख के बाद सारे योग बिखर रहे हैं, तो फिर आपको 14 तारीख तक नहीं बल्कि 11 तारीख तक ही किसी तरह हिम्मत करके अपने घर में इस बात को प्रकट करनी चाहिए कि मुझे इनसे शादी करना है। 11 तक बात बन जाएंगे। घर के अपने परेशानी टेंशन बने रहते हैं, उस पर आप ध्यान न दें, क्योंकि प्रेम विवाह में बदलने का अवधि 11 अप्रैल तक है, पूर्व से भी चल रहा है। उसके बाद जब बात होती है कि जब गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर है तो नयापन तो कुछ होना चाहिए। नया प्रेम प्रसंग का उदय भी होगा, वह भी धनदायी और लाभदायक। इसका अर्थ एक होता है कि आपके जो प्रेमी नया बनने वाले हैं वह काफी धनवान है, कम से कम उनके पिता माता या स्वयं वो कोई ना कोई काफी धनी है। अच्छे धनवान परिवार से आपका प्रेम प्रसंग जुड़ रहा है, एक संकेत यहाँ। जब बात होती है प्रॉपर्टी संपत्ति की, तो मंगल राहु के रहते अभी आप हाथ न डालें, फंस सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी के मामलों को छोड़ दिया जाए। धन संचय होंगे, क्योंकि धनदायी योग गुरुदेव है, लग्न में बैठे तो धन संचय होंगे। किसी तरह का मुकदमा है तो वह अभी टलता रहेगा, परेशानी देता रहेगा। बाहर जाने की बात है तो योगा योग क्लियर है, बाहर जा सकते हैं, उसमें कोई संकेत नहीं। और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। रोग नहीं आ सकता है, आएंगे तो तुरंत जाएंगे और किसी तरह का कोई खतरा शरीर पर नहीं है। आप बहुत अच्छा जीवन स्वस्थ होकर जिएंगे। तो इस तरह इस राशिफल का आप लाभ लें। धन्यवाद।